सालों से किसी के संदेश को सुन रहे हैं, सालों से किसी प्रचार को सुन रहे हैं, सालों से किसी चर्च में जा रहे हैं, लेकिन आज भी उनका जीवन सड़े हुए घाव के समान ही है। दूसरा तिमुथियुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय 21 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, यदि कोई एक सेवक अपने आप को, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को नहीं, लेकिन अपने आप को, ठीक है, क्या करना है? इनसे शुद्ध करेगा या शुद्ध रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजों से शुद्ध रहने के लिए या शुद्ध रखने के लिए अपने आप को बोला जा रहा है। किसको? अपनी कलीसिया को नहीं, स्वयं अपने जीवन को। बहुत बार क्या होता है ना, एक सेवक अपने आप को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके, अपने कलीसिया, अपने झुंड की ही देख रेख में लगा हुआ रहता है, लेकिन वो स्वयं अपने जीवन के ऊपर, स्वयं अपने जीवन को नहीं जांचता और स्वयं अपने जीवन के ऊपर काम नहीं करता। हाँ, वो लोगों के ऊपर काम करेगा, हाँ वो जवानों के ऊपर काम करेगा, हाँ वो चर्च मैनेजमेंट के ऊपर काम करेगा। वो हर एक जो सेवक रहते हैं ना, अधिकांश आपने देखा होगा कि वो अपने चर्च के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने विश्वासियों के प्रति पूरे तन मन धन को क्या कर देते हैं? निछावर कर देते हैं। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन इस बात को बोल रहा है कि उस सेवक को और ऐसे सेवकों को अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। उन्हें अपने आप को कुछ चीजों से पाक रखने की, कुछ चीजों से दूर रहने की, कुछ चीजों से शुद्ध रखने की आवश्यकता है। समझ पा रहे? जाग रहे? आज हम उन चीजों को देखेंगे। सबसे पहली चीज, किन बातों से? क्या लिखा वहां पर? उन बातों से। तो हमारे पास सवाल है कि भाई किन बातों से? इसका मतलब यह है कि ऊपर जो हमको कुछ बातें बताई गई, उन बातों से अपने आप को क्या करना है? शुद्ध रखना है। शुद्ध रखने को आपके अपने भाषा में इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, दूर रखना भी बोल सकते हैं। ठीक है, उन बातों से अपने आप को बचाए रखना भी बोल सकते हैं। मतलब उन बातों से हम अपने आप को अलग रखना भी बोल सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन आज हम कुछ चीजों को देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन को अशुद्ध करती हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन को अशुद्ध करती हैं या हमें अशुद्धता की ओर ले जा करके खड़ा करती हैं। जाग रहे हैं? और पौलुस यहाँ पर किन चीजों को, यहाँ पर अगर लिखा है कि हमको अपने आप को उन चीजों से क्या कर, क्या लिखा है? शुद्ध रख, मतलब दूर रख। किन चीजों से दूर रखना है, इन बातों को आज हम देखेंगे। तैयार है मेरे साथ में? जल्दी से इसी अध्याय का हम 4 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, इसी अध्याय के 4 वचन। हाँ, लड़ाई पर जाता है। जब कोई योद्धा, देखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन की सेवकाई में है, प्रचार की सेवकाई में है, टीचिंग की सेवकाई में है, पहुनाई की सेवकाई में है, अगर आप किसी भी रूप में सेवकाई से जुड़े हुए हैं तो आप एक युद्ध में हैं। आप भले आराधना कर रहे हो, आप चाहे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो या आप भले ही अरेंजमेंट देख रहे हो, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आप एक युद्ध में हैं। ठीक, अगर युद्ध में है तो युद्ध में कैसे रहना है? ठीक, पढ़ेंगे आगे। युद्ध में जाता है, उसके आगे युद्ध पर जाता है तो हाँ, इसलिए कि हाँ, अपने भर्ती करने वाले को हाँ, प्रसन्न करे, हाँ, और अपने आप को हाँ, संसार के कामों में नहीं फंसाता। सबसे पहली चीज, किन बातों से अपने आप को शुद्ध रखना है, दूर रखना है या अलग रखना है? जो वर्ड आपको अच्छा लगता है, जो वर्जन में आपको अच्छा लग रहा है, उस वर्जन को आप लिख लीजिए। शुद्ध रखता है, अलग रखता है या बचाए रखता है, जो आपको लिखना हो आप वो चीज लिख सकते हैं जो लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर सबसे पहली चीज, अपने आप को संसारिक काम से, संसारिक चीजों से क्या करना है? दूर रखना है, अलग रखना है, शुद्ध रखना है। इसका मतलब है कि अगर आपको अपनी दौड़ को पूरी करनी है, अगर आप एक सैनिक के समान है, अगर आपको उस युद्ध को जीतना है, फतेह पाना है, विजय पाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आप को, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो आपको काम करना है वो ये काम करना है कि आपको व्यर्थ चीजों में, व्यर्थ कामों में अपने आप को फंसाना नहीं है, दूर रखना है संसारिक कामों से, संसारिक चीजों से। जाग रहे? क्यों? क्योंकि आप एक युद्ध में हैं। क्यों? क्योंकि आप एक सैनिक के समान युद्ध में हैं। सैनिक जब युद्ध में जाता है तो वो अपने घर परिवार इन सब की चिंताओं में नहीं रहता। जाग रहे? समझ में आ रहा है? उसको युद्ध के अलावा कुछ नहीं दिखता। जाग रहे? परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन यहां पर यह कह रहा है कि देखो, आपको संसारिक कामों में अपने आप को नहीं फंसा करके रखना है। जाग रहे? बहुत बार क्या होता है, हम सेवा करते करते एक और नए बिजनेस को शुरू कर लेते हैं, एक और नए काम को शुरू कर लेते हैं।
वो काम को जो संसार कर रहा है, उन चीजों को जो संसार कर रहा है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को संसारिक के समान संसारिक कामों में नहीं फंसाना है। क्यों नहीं फंसाना है? क्योंकि चौथे वचन को हमने पढ़ा कि क्योंकि आप एक सैनिक हैं, क्योंकि आप एक युद्ध में हैं। जरा सोच करके देखें, एक व्यक्ति युद्ध में है और युद्ध में गया, थोड़ी देर लड़ा और उसके बाद बोल रहा है कि भाई मैं एक काम करता हूं, मैं एक भैंस खरीद करके आता हूं, ठीक है, मेरे घर में ये कमी है, मैं इस चीज को करके आता हूं, मैं ये काम करके आता हूं, मैं वो काम करके आता हूं। अरे आप एक युद्ध में हैं। मैं एक बिजनेस शुरू करके आता हूं, मैं एक फैक्ट्री डाल के आता हूं, फिर लड़ूंगा। जाग रहे हैं? ऐसा संभव है क्या? नहीं। अगर एक सैनिक युद्ध में है तो उसके सामने सबसे पहले उस युद्ध को जीतना है। जाग रहे हैं? अगर आज आपको परमेश्वर ने एक सैनिक बना करके, एक सेवक बना करके इस युद्ध में शामिल किया है, तो आपका काम और आपका फोकस किस चीज में होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ युद्ध में। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो पहली चीज, आपको इस संसार के कामों में अपने आप को नहीं फंसाना है। तो इन चीजों से दूर रखता है, ठीक है। तो हम 4, 5, 6, 7 चीजों को देखेंगे कि किन चीजों से पौलुस यहां पर कह रहा है अपने आप को क्या करके रख। वापस पढ़ेंगे उस वचन को, हाँ वापस पढ़ेंगे 21 वचन को। अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। हाँ, इस लाइन को बार बार अपने को पढ़ना है ना। पहली चीज हमने कौन सा काम? पहला, संसार के कामों में अपने आप को ना फंसा करके, ठीक है। दूसरी चीज हम देखेंगे, हाँ इसी का 12 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से, इसी अध्याय का 12 वचन। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। क्या करते रहेंगे? राज भी हाँ, करेंगे। आगे पढ़ेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे, यदि हम उसका क्या करेंगे? इनकार दूसरी करेंगे। चीज, पहली चीज हमको अपने आप को इस संसार के कामों में नहीं फंसाना है, इनसे शुद्ध रखना है। दूसरा, अपने व्यक्तिगत जीवन में किस 7 बातों का ध्यान रखना है। इन 7 बातों को हम देख रहे हैं। पहली बात हमने देखी, अपने आप को इस संसारिक कामों में नहीं फंसाना है। दूसरी चीज, हमको ऐसे जीवन को नहीं जीना है जहां पर यीशु मसीह का क्या हो रहा है। यहां पर वापस पढ़ेंगे, आखिरी भाग पढ़ेंगे इसका 12 का। हम उसका इनकार करेंगे। इनकार मतलब ऐसे विश्वासी भी हैं, ऐसे सेवक भी हैं जो मसीह का इनकार कर देते हैं अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में, नए लोगों के सामने, विरोधियों के सामने, सताव के टाइम पे अपने परमेश्वर का, अपने जीवित परमेश्वर का जिसने उनको जीवन दिया, उसी का विपत्ति को देख के, संकट को देख के, परेशानी को देख करके क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। और बाइबल बताती है हमको ऐसे विश्वासियों से और ऐसे लोगों से क्या करना है? परे रहना है, दूर रहना है, अलग रहना है। अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कहीं आपकी फेलोशिप, कहीं आपकी संगति या कहीं आपका व्यक्तिगत जीवन ऐसा तो नहीं है कि किसी विश्वासी भाई का फोन आ रहा है और आप किसी संसारिक व्यक्ति के सामने खड़े हो और उधर से सामने वाला बोल रहा है भाई जय मसीह की, आप वहां से बोल रहे हैं हाँ भैया नमस्ते, बोलिए ना क्या बोल रहे हैं। जाग रहे हैं? आपने वहां पर इनकार कर दिया प्रभु यीशु मसीह का। कोई सताव आ रहा, कोई दुख आ रहा, कोई तकलीफ आ रहा है, वहां पर शत्रु आपके सामने बोल रहे हैं कि आपको यीशु मसीह का नाम नहीं लेना है, आपने वहां पर नाम नहीं ले रहे हैं। पतरस के समान आप बोलते थे कौन यीशु मसीह, हम नहीं जानते। जाग रहे हैं? आप वहां पर इनकार कर रहे हैं। तो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन को इन बातों से चेक करना है। पहली बात है, आपको चेक करना है अपने व्यक्तिगत जीवन में कि आप कहीं अपने आप को संसारिक कामों में तो नहीं फंसा रहे हैं, संसारिक चीजों में तो नहीं फंसा रहे हैं, संसारिक बातों में तो नहीं रख रहे हैं। दूसरी चीज हमने देखी कि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को चेक करना है कि कहीं आपका विश्वास, आपका जीवन में कहीं आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार तो नहीं करते चले जा रहे हैं। अपने दूध वाले के सामने, आपके घर में पेपर डालने वाले के सामने, आप 4 दोस्तों के साथ खड़े, वहां पर आपके विश्वासी भाई या सेवक का फोन आता है, आप उससे जय मसीह यीशु जिंदा है नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं, आप लजा रहे हैं, आप शर्मा रहे हैं, आप उसका इनकार कर रहे हैं। जाग रहे हैं? तो सावधान। तीसरी चीज हम देखेंगे जल्दी से, किन बातों से हमें अपने आप को शुद्ध रखना है। जल्दी से पढ़ेंगे इसी का 13 वचन। यदि हम अविश्वासी भी हो, हाँ, यदि हम अविश्वासी भी हो, आगे तो भी वह हाँ। विश्वास योग बना रहता तो है। भी हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य क्या होता है? बना रहता है। अपने आप को, अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको ध्यान रखना है वो ये रखना है, अगर आपको अपनी मसीहत को बचा करके रखना है तो अपने विश्वास को बार बार चेक करना है कि आप अभी मसीह यीशु में आने के बाद विश्वासी का जीवन जी रहे हैं या अविश्वासी का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या हो जाते हैं, अविश्वास को अपने जीवन में लेकर के आ जाते हैं। पता है विश्वास कब आता है? जब आपकी प्रार्थना सुनने में लेट होता है या जब आपकी प्रार्थना का उत्तर लेट आता है ना, तब आपके जीवन में अविश्वास एंट्री कर लेता है।
अविश्वास आपके विवेक में, अविश्वास आपके व्यक्तिगत जीवन में घुसने का प्रयास करेगा। और अगर आप विश्वास में हैं तो वो घुस नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप अविश्वास हैं तो समझ लीजिए कि अविश्वास आपके अंदर आ गया। जाग रहे हैं? अगर आप विश्वासी रूपी जहाज में लड़खड़ा रहा है, डगमगा रहा है, तो ये जो अविश्वास है ये फटाक से आपके जीवन में अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका विश्वास रूपी जहाज अच्छा पानी के ऊपर तैर रहा है, फेथ के ऊपर तैर रहा है, तो कोई भी अविश्वास आपके ऊपर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना है, और वो है विश्वास। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति की पहचान उसके कामों से नहीं होती, उसके कार्यों से नहीं होती, उसकी पहचान होती है कि वो एक विश्वासी है अथवा नहीं है। जाग रहे हैं? परमेश्वर ने नहीं कहा अपने मरकुस सुसमाचार में, यीशु मसीह ने नहीं कहा अपने मरकुस सुसमाचार में क्या कि एक भविष्यवक्ता के जीवन में ये चिन्ह होंगे, एक प्रेरित के पास ये चिन्ह होंगे, एक टीचर के पास ये चिन्ह होंगे। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उस मरकुस सुसमाचार में ये कहा गया कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जाग रहे हैं? तो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने फेथ को, अपने विश्वास को, कि वो कौन से आसमान पर है, कौन से स्तर पर है, इसको चेक करते रहना है। अगर कहीं लड़खड़ा रहा है, अगर कहीं डगमगा रहा है, बाइबल बताती है कि हमारा विश्वास क्या होता है, डगमगाता भी रहता है। लेकिन आप अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन के हर एक क्षेत्र में अगर अपने विश्वास को चेक करते रहेंगे, तो आपका विश्वास रूपी जहाज ना डगमगाएगा और ना ही कभी डूबेगा। जाग रहे? क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि ये डगमगा रहा है। तो अगर कोई डगमगा रहा है, अगर कोई लड़खड़ा रहा है, तो आप क्या करेंगे? संभाल लेंगे। जाग रहे? आप संभाल लेंगे। लेकिन आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि यार इस जहाज में छेद हो चुका है और ये कभी भी डूब सकता है। तो आपको पता ही नहीं है, तो आप तो उसको डूबने देंगे। बहुत सारे सेवक अपने विश्वास को चेक ना करने की वजह से अपने विश्वास रूपी जीवन को क्या कर रहे हैं? एक नाव के समान डुबाते और डुबाते चले जा रहे हैं। जैसे एक नाव में छेद हो जाता है तो धीरे 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 वो कब तक पानी के ऊपर तैरेगी वो नाव, उसका कोई गारंटी नहीं है। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जैसे जैसे उसके नाव के अंदर पानी आ रहा है उस छेद से, वैसे 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 नाव क्या हो रही है? पानी के अंदर जाती जा रही। और जिस दिन पूरा पानी भर जाएगा उस नाव में, उस दिन वो पूरी नाव डूब जाएगी, नाव नहीं दिखेगी। आज बहुत सारे सेवकों का, बहुत सारे लीडरों का क्या हो चुका है? विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान नहीं दिया, अपने व्यक्तिगत सेवकाई में अपने चरित्र पर काम नहीं किया। लोगों के ऊपर काम करने में, लोगों के ऊपर ध्यान देने में, कलीसियाओं के ऊपर ध्यान देने में, कलीसियाओं की केयर करने में वो अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को गुजार रहे थे। समझ पा रहे हैं? चौथी इंपॉर्टेंट चीज जल्दी से देखेंगे, 14 से 18 वचन को पढ़ेंगे इसी अध्याय का। इन बातों की सुधि उन्हें दिला। क्या देख रहे हैं हम? पहली चीज क्या देख रहे हैं? अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें किन बातों से अपने आप को दूर रखना है, अलग रखना है, शुद्ध रखना है या बचा करके रखना है। तो पहली चीज हमने देखी कि हमको क्या, किस चीज से बचा करके रखना है? संसार के कामों से अपने आप को बचा करके रखना है। अगर संसारिक काम हो रहे हैं, अपने आप को बचा के रखना है। जाग रहे हैं? बहुत बार क्या होता है, अपन संसारिक कामों में शामिल नहीं होते, लेकिन उसका भाग बन जाते हैं। 2 दिन पहले हमने इस बात को सीखा था, बिन पाप के पापी। अगर आप लोगों ने YouTube पे नहीं सुना होगा तो उसको YouTube पे सुनिएगा जाकर के। बिना पाप करे भी आप क्या कर रहे हैं? पापी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को संसारिक कामों से नहीं बचा करके रखा। आपको अगर अपने जीवन की नैया को यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रखना है तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है, और एक विशेष गंभीर बातों को आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा हमको बता रहा है और सिखा रहा है। जाग रहे हैं? लोग, पास्टर, लीडर्स, टीचर वचन को तैयार करते हैं, बाइबल को खोलते हैं, इधर से उधर पूरा पलटाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसके लिए? सामने वाले को संदेश देने के लिए, सामने वाले तक प्रचार को करने के लिए, सामने वाले को टीचिंग देने के लिए। लेकिन आज हम इस चीज को देख रहे हैं, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि हमको खुद स्वयं व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज हमने देखी, दूसरी चीज हमने देखी, तीसरी चीज हमने देखी, और अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? चौथी बात को देखने जा रहे हैं। पढ़ेंगे उसको 14 से 18। इन बातों की सुधि उन्हें दिला, इन बातों की सुधि उनको दिला, और प्रभु के सामने चिता दे, शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, जिनसे कुछ फायदा नहीं होता। आगे, परंतु सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य है, और ऐसा काम करने वाला, और ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो,
पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, अशुद्ध बकवास से बचा रहे। आगे, क्योंकि ऐसे लोग हाँ। और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, हाँ। और उनका वचन, उनका बातचीत सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हाँ। हुमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो यह कहकर पुनरुत्थान हो चुका है, हाँ। सत्य से भटक गए हैं, सत्य से भटक गए और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। बस यहाँ पर रुक जाएंगे। 14 से 18 तक हमने जिस बात को देखा ना, वो बात यहाँ पर नेगेटिविटी शिक्षा, गलत शिक्षा को दर्शा रही है। ठीक है, पुनरुत्थान हो चुका है, ये गलत टीचिंग है। ठीक है, लोगों का विश्वास सुनने के बाद भटक रहा है, ये गलत टीचिंग है। ठीक है कि नहीं? और क्या कर, और एक और चीज देखी थी कि कुछ लोगों ने क्या किया, सेवकाई को छोड़ दिया। समझ पा रहे हैं? मतलब यहां कहने का मतलब है कि आपको झूठी शिक्षा और झूठे लोगों से बचना है। आपको अपने कानों से गलत शिक्षा, गलत टीचिंग जाने से रोकना है। जो चीजें, जो बातें, आप कुछ भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकते। कोई आपको यूट्यूब में अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप उसको नहीं सुन सकते। जाग रहे? जब तक आपको परख ना हो कि सही व्यक्ति सही बात को बता रहा है अथवा नहीं बता रहा है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आपको हर एक झूठी शिक्षा, झूठे लॉ, झूठे कानून जो इसी बाइबल के बने हुए हैं, जाग रहे, वो वाला कानून, वो वाली चीज नहीं जो सरकार ने बना करके रखा है, नहीं, ये वाला बाइबल का कानून, बाइबल का सिद्धांत, बाइबल के नियम। जाग रहे? क्या लिखा हुआ है? चौथी बात जो हमको यहां पर अपने जीवन में ध्यान देनी है कि कहीं आप झूठी शिक्षा, झूठी बातों और झूठे किसी प्रकाशन की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। इन चीजों से आपको अपने व्यक्तिगत जीवन को बचा करके रखना है। बहुत बार शत्रु शैतान आपके कानों में यूट्यूब के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, किसी क्लिप के द्वारा नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बातों को डालता है, और आज ही बहुत सारे लोगों के अंदर विवेक में डाल रहा है, लोगों के मोबाइल में सामने आ जाता है, और लोग बड़े इंटरेस्टेड होकर के उन बातों को, उन चीजों को क्या करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और उन पे चलने लगते हैं, उन पे अमल करने लगते हैं। बिना किसी प्रकाशन के क्या करने लगते हैं? अमल करने लगते हैं। सावधान। आज हम लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, सुधार रहे हैं, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम पास्टर, लीडर, इवेंजलिस्ट लोग, सेवक लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में, हर एक वो जो सेवक सेवकाई में है, वो अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में किन बातों का ध्यान रखे, किन बातों से अपने आप को बचा करके रखे। इन बातों को हम देख रहे हैं। पहला हमने देखा कि हमको संसार के कामों में नहीं फंसाना है। दूसरा हमने देखा कि हमको अविश्वासियों से, ऐसे विश्वासियों से दूर रहना है जो क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। तीसरा हमने देखा कि हमको अविश्वासी विश्वास को अविश्वास में ना बदल जाए हमारा, इस बात की ओर भी हमको ध्यान देना है। और चौथा हमने देखा कि हमको झूठे सिद्धांत और झूठी बातों से क्या करना है, बचे रहना है, अपने आप को बचा करके देखना है। पांचवी चीज जल्दी से देखेंगे, हाँ, 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे इसी का। पर अशुद्ध बकवास से बचा हाँ, रहे, अशुद्ध बकवास से क्या करे रहे, बचा रहे। बस पढ़ेंगे नहीं, 16 और 17 वचन को आप देखेंगे, लिख लीजिएगा। जो लोगों को प्रचार करना है, जो लोगों को सिखाना है, लोगों को वो इन आयतों को लिख लीजिए। पांचवी बात जो एक व्यक्ति, एक सेवक को अपने जीवन में ध्यान देने की आवश्यकता है, वो ये है कि पवित्र, हाँ, क्या लिखा है, पढ़ेंगे उसको। हाँ, पर अशुद्ध और बकवास से बचा रहे, पर अशुद्ध और बकवास से क्या रहे, बचा रहे। तो आपको अपने जीवन में इस बात को देखना है कि व्यर्थ की बकवाद, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चीजें तो कहीं आपके जीवन में, कहीं आपके व्यक्तिगत जीवन में तो नहीं हो रही हैं। व्यर्थ बकवाद तो नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ वाद विवाद तो नहीं कर रहे हैं। बहुत बार हम दूसरों को सिखा देते हैं लेकिन खुद ही चालू रहते हैं। जाग रहे हैं? तो व्यर्थ की चीजें, व्यर्थ की बातें तो आपके जीवन में और हमारे जीवन में तो नहीं घट रही हैं या नहीं हो रही हैं। इन बातों को भी हमको क्या करना है, देखना है और ध्यान रखना है। जाग रहे हैं? बेवजह की बातें, बेवजह की चीजें, बेवजह की बकवादें, जिसका कोई लेना देना, जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उन बातों को भी तो कहीं अपन समय नहीं दे रहे हैं। इस बात को भी आपको और हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, छठवीं चीज जल्दी से देखेंगे, 17 और 18 वचन इसी का। और उनका वचन सड़े घाव की तरह, उनका वचन सड़े घाव के समान क्या है, फैलता जाएगा। आपको मालूम है छठवीं चीज हम किस बात को देख रहे हैं? छठवीं बात जो हमको अपने जीवन में कैद करके रखना है, अपने आप को बचा करके रखना है, ऐसे वचन जो कि सड़े हुए घाव के समान दुर्गंध मारते हैं। जाग रहे हैं? बहुत बार वचन को सुनने के बाद लोगों का हृदय क्या होता है, हर्षित हो जाता है। बहुत बार वचन को सुनने के बाद लोगों का जीवन गंभीर हो जाता है। बहुत बार परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद क्या होता है, लोग उदास हो जाते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है?
एक परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के जो जन रहते हैं, विश्वासी लोग रहते हैं, वो परमेश्वर के भवन में किस लिए जाते हैं? वो तमाम सप्ताह भर यहाँ वहां शत्रु शैतान की योजनाओं और इधर उधर के तमाम चीजों से, संकट, दुख, मुसीबत, परेशानियों को झेलते हुए जब वो परमेश्वर के भवन में पहुंचते हैं तो बहुत बार उन संदेशों को कैसा संदेश मिला जाता है? वो ऑलरेडी निराश हैं और उनको निराशाओं का संदेश मिल जाता है। उदास हैं और उदास रहने का संदेश मिल जाता है। गंभीर हैं और गंभीर रहने का संदेश मिल जाता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है 17 और 18 वचन में? उनका वचन हाँ, सड़े घाव के समान। देखिए, अगर आपके संदेश, अगर आपकी बातों को सुन करके, अगर आपके प्रचार को सुन करके सामने वाले का जीवन दुर्गंध से भर जाता है, सड़े घाव के समान हो जाता है, तो सावधान। आपको अपने प्रचार में इस बात को नोटिस करना है, इस बात की ओर ध्यान देना है कि आप जो लोगों को सिखा रहे हैं सामने वाले के जीवन में, ऐसा नहीं है कि आपको गंभीर वाले संदेश नहीं देना है, ऐसा नहीं है कि आपको चेतावनी वाले संदेश नहीं देना है, ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेस वाले संदेश नहीं देना है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की दया वाले संदेश नहीं देना है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की माफी वाले संदेश को नहीं देना है। देना है, लेकिन साथ ही साथ ये चेक करना है कि उसका निचोड़ क्या पहुंच रहा है। अगर आप परमेश्वर के क्रोध का संदेश दे रहे हो तो परमेश्वर के माफ करने का और प्रेम का भी संदेश देना है। जाग रहे? अगर आप कोई कानून बता रहे हो, कोई नियम बता रहे हो कि भाई ऐसा करने से ये हो जाएगा, इस गलती की सजा पाप है, ये है, वो है, तो आप उसको पश्चाताप का भी एक वचन बताओ ताकि वो अपने जीवन में बदलाव को लेकर के आए। जाग रहे? सिर्फ नर्क दिखा देना काफी नहीं होता, सिर्फ सजा बता देना काफी नहीं होता, सिर्फ पनिशमेंट बता देना काफी नहीं होता। उसके बाद एक स्वर्ग भी है, उसके बाद एक भलाई भी है, उसके बाद परमेश्वर की दया भी है। इन बातों को भी बताना अनिवार्य है। जागरे? बहुत बार लोगों के वचन को, आपके वचन को, अगर परमेश्वर हमको व्यक्तिगत जीवन में बोल रहा है तो मुझे भी अपने आप को, अपने टीचर को, अपने स्पीचिंग को, अपने शिक्षा को जो परमेश्वर मेरे द्वारा प्रकट कर रहा है, इन बातों को चेक करना है कि इसको सुनने से लोगों का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों की बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं लोगों का जीवन सड़ तो नहीं रहा है। प्रेज गॉड, बहुत सारी ऐसी गवाहियां परमेश्वर दे रहा है इस समय, जो अलग अलग शहरों से फोन कर रहे हैं कि भैया हमने यूट्यूब के द्वारा आपके पति पत्नी वाले कानून के संदेश को सुना, हमने इस वाले संदेश को सुना, हमने परिवार को समय देने वाले संदेश को सुना, हमारा विवेक, हमारा सोच हमारा बदल गया, यूथ के बारे में हमने सुना, सच्चे प्यार के बारे में हमने सुना। जागरे? बहुत सारी, परमेश्वर का धन्यवाद हो इन गवाहियों के लिए कि ऐसी गवाहियां फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आ रही हैं। जागरे? समझ में आ रहा है? तो इससे एक सिखाने वाले को बल मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। जाग रहे? और क्यों मिलता है? ताकि वो और चीजों को कर सके। लेकिन बाइबल बताती है कुछ लोगों का वचन ऐसा होता है जो लोगों के जीवन को सड़ाहट में लेकर के चला जाता है, दुर्गंध में लेकर के चला जाता है। जाग रहे? अगर आपको देखना है ऐसे लोगों को, तो आप ऐसे लोगों को देखिए कि बहुत आपको पता चल जाएगा उनके जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। जाग रहे? अगर आज आपके वचन को सुनाने से, अगर आज आपके वचन को प्रचार करने से, अगर सामने आपकी कलीसिया के लोग, आपके जवान, आपके यूथ, जाग रहे, अगर एक सड़ा हुआ जीवन जी रहे हैं, गलत जीवन को जी रहे हैं, तो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में इन बातों को देखना है और इन बातों को चेक करना है और इन बातों से अपने आप को बचा करके रखना है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? कितनी बातों को देखा हमने? 7 ऐसी बातों को देखा। कितनी बातों को देखा? 7 ऐसी बातों को देखा। कितनी बातें हो गई, गिन के बताएंगे। पहला क्या है? पहला है अपने आप को इस संसार के कामों से बचा करके रखना। दूसरा क्या है? आपको ऐसे विश्वासियों से जो मसीह का इनकार कर रहे हैं, उससे क्या करना है? अपने आप को दूर रखना है, बचा करके रखना है। तीसरी चीज हमने क्या देखी? आपको अपने विश्वास को चेक करना है, आपको अपने विश्वास को देखते रहना है व्यक्तिगत जीवन में कि आपका विश्वास ग्रो हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है, अप हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है। चौथी चीज हमने देखी कि झूठे सिद्धांत, झूठे नियम कानून जो वचन से ही निकाले गए हैं, उससे अपने आप को बचा करके रखना है, अपने आप को अलग करके रखना है। पांचवा हमने देखा कि अपवित्र एवं बकवाद से क्या करना है? अपने आप को बचा करके रखना है। छठवीं चीज हमने क्या देखी? झूठे शिक्षक जो लोगों के विश्वास को उलट पुलट दे रहे हैं, वचन सुनाने के बाद क्या कर रहे हैं? उलट पुलट दे रहे हैं।
ठीक है कि नहीं। और सातवीं बात को अपन ने नहीं देखा, सातवीं बात को भी देखेंगे जल्दी से। 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे, इसी का 19 और 20 वचन, सातवीं बात। परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, हाँ। और उस पर यह छाप लगी है, हाँ। प्रभु अपनों को पहचानता है। हाँ, इस बात को, हाँ वापस, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। वह क्या करेगा? अधर्म से बचा अधर्म से बचा रहेगा, मतलब हर प्रकार के अधर्म, ये जितने भी ऊपर लिखा है ना, ये सब अधर्मों की लिस्ट में आते हैं। और आपको मालूम है, अगर इनमें से किसी में भी आप भागी हो रहे हैं ना, तो आपका जीवन अशुद्ध हो रहा है, अशुद्धता की ओर जा रहा है। जाग रहे हैं? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन सातों बातों को अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में चेक करें। अपने कलीसिया के लोगों में नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको इन बातों को देखना है, चेक करना है और एक बदलाव को लेकर के आना है। जाग रहे हैं? बहुत बार सेवकाई करते समय सेवक लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग वचन तैयार करने में, वचन नोटिस करने में, वचन बनाने में समय को गुजार देते हैं, लेकिन खुद के जीवन में काम नहीं करते। और यहां पर पौलुस तीमुथियुस को व्यक्तिगत निर्देश दे रहा है, व्यक्तिगत कुछ बातों को सिखा रहा है कि देखो तुम्हें उन बातों से। तो अब वापस 21 वचन पढ़ेंगे कि जहां पर लिखा था, यदि कोई अपने आप को इनसे, तो अब समझ में आया किन से? जो अभी इसके पहले मैंने बताया, सिखाया, उनसे। समझ पा रहे हैं? किन से समझ में आया? उनसे, उन बातों से क्या करके रखेगा? शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन बनेगा। कितने लोग आदर का बर्तन बनना चाहते हैं? जाग रहे हैं? ऐसा नहीं लिखा है कि वो आदर का बर्तन बनाएगा, ऐसा लिखा है अगर एक व्यक्ति इन 7 बातों से अपने आप को बचा करके रखता है, तब वो आदर का बर्तन क्या हो जाता है? क्या लिखा है? आदर के बर्तन, आदर के योग्य क्या हो जाएगा? आदर का बर्तन भी। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले कामों के लिए तैयार होगा। जाग रहे हैं? एक व्यक्ति, एक सेवक जब इन 7 बातों को अपने व्यक्तिगत जीवन में चेक करता है, वॉच करता है और इसके अनुसार काम करता है, दूर रखता है इन चीजों को, जाग रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? नंबर 1 आदर के योग्य ठहरता है, आदर का बर्तन कहलाता है। दूसरा पवित्र कहलाता है। और तीसरा क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के लिए उपयोगी बन जाता है। जाग रहे हैं? हो सकता है इससे पहले आप परमेश्वर के लिए उपयोगी ना हो और काम कर भी रहे होंगे, लेकिन आप अपने आप को चेक नहीं कर रहे होंगे। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपको और हमको उत्साहित कर रहा है कि आज इन 7 बातों से, 7 कामों से अगर आप अपने आप को दूर रखते हैं, अपने आप को बचा करके रखते हैं, तो आप परमेश्वर के क्या ठहरेंगे? आदर के बर्तन बन जाएंगे। दूसरा, आप पवित्र बन जाएंगे। और तीसरा, परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन जाएंगे। तो कितने लोग आज की सुबह परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं? मैं हर एक के लिए ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि आज की सुबह ये वचन जब आपके पास आया है, तो इसीलिए नहीं कि आपको अशुद्धता को दिखाए, आपको ये दिखाए कि आप ये गलत चीज है, आप इन 7 बातों में अपने आप को पाए जाते हैं। लेकिन यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर का वचन इसलिए आया है ताकि आप इन 7 बातों को अपने जीवन से दूर करके आप परमेश्वर के लिए एक आदर का बर्तन बन जाएं, परमेश्वर के लिए आप पवित्र बन जाएं और परमेश्वर के लिए उपयोग में आने वाला एक पात्र बन जाए, जिस पात्र को, जिस बर्तन को परमेश्वर अपनी महिमा, अपने राज्य में इस्तेमाल करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जाग रहे? समझ में आ रहा है?